Students, how are you? You must be fine. Enjoying online classes and doing these worksheets, isn't it? So, today we are going to discuss our chapter Microorganisms, worksheet 4, dated 30th September. Microorganism बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. Let's read it now. Pinky's brother had high fever last night. He was suffering from stomach ache and vomiting. मीन पिंकी का जो ब्रदर है उसे फीवर भी हो रहा था, स्टमक पेट में भी दर्द था और वॉमिटिंग भी हो रही थी. जब उसकी मम्मा उसे डॉक्टर के पास ले गई तो उन्होंने उसे एंटीबायोटिक की टैबलेट दी और एक इंजेक्शन दिया. अब आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर्स आपको बोलते हैं ये 3 दिन तक दवाई खानी है या 5 दिन तक खानी है, फिर ठीक नहीं होते तो कई बार हमें वो 7 दिन के लिए भी खानी पड़ती है ना. और उसका कोर्स हमें कंप्लीट करना होता है कि स्किप नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से खानी है. तो ऐसी दवाइयाँ जो है ये एंटीबायोटिक कहलाती हैं जो किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचाती हैं. कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, ये आपको लर्न करने हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन. ये मेडिसिन बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फंगस से ही बनती हैं. आपको हैरानी हो रही होगी ये देखकर कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे, है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कोई दवाई बन जाए. और इन्होंने मारना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही है, क्योंकि ये जो हमें स्टमक एक या फीवर हुआ या वॉमिटिंग हुई, ये सब कहीं ना कहीं इसके लिए कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस या कोई वायरस ही तो जिम्मेदार है. कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैला रहा है और उसी से बनी हुई दवाइयाँ उसी को मार रही हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर रही हैं. ये ही एंटीबायोटिक्स की खासियत है. क्योंकि क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में कई तरह के ऐसे डिजीज़ हैं जिनको सिर्फ एंटीबायोटिक की हेल्प से ही कंट्रोल किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है. क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस, इनसे होने वाली बीमारियों से, इनसे होने वाली इन्फेक्शन के लिए इन्हीं के जैसे और बैक्टीरिया या फंगस से बनी हुई दवाइयाँ ही काम आती हैं. पेंसिलिन जो है ये भी आपको बेटा मेमोराइज़ करना है. पेंसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था. ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है. दूसरा, आपने बेटा पल्स पोलियो वैक्सीन के नाम से या कोरोना वैक्सीन की आजकल आप बहुत बात सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे. तो ये वैक्सीन क्या होता है, टीका, ये क्या होता है? वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो मरे हुए डेड फॉर्म में या इनएक्टिव, बहुत ही एक तो नंबर में, क्वांटिटी बहुत कम होती है, और इसी तरह के मिलते जुलते प्रोडक्ट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ फैला रहे हैं उन्हीं को ही आपकी बॉडी में या लिविंग बॉडीज़ में भेज दिया जाता है. अब होता क्या है कि जब उनको हम बॉडी में भेजते हैं तो बॉडी ना उनसे लड़ने का तरीका निकाल लेती है, क्योंकि हमने उनको डेड फॉर्म में भेजा है या इनएक्टिव फॉर्म में भेजा है, तो बॉडी उनसे बड़े आराम से डिफेंस कर लेती है, उन्हें लड़ लेती है, उनसे फाइट कर सकती है और पहचान लेती है कि मुझे उसके अगेंस्ट क्या चीज़ बनानी है अपनी बॉडी में. जैसे होता है ना, पहले से ही अपने दुश्मन को पहचान लेना. तो वैक्सीनेशन का पर्पस ही यही है कि बॉडी को उसके दुश्मन से, जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे अवेयर करा दिया जाता है, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम अगली बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, अंदर बहुत सारे आएंगे, तो बॉडी को पता होगा कि मुझे उनके साथ कैसे लड़ना है, उन्हें कैसे काउंटर करना है, उन्हें रोकना कैसे है, उनके अगेंस्ट मुझे क्या बनाना है बॉडी में. तो इसी को कहते हैं इम्यूनिटी. तो बेसिकली ये वैक्सीनेशन जो है ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है कि जो डिज़ीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे फ़ाइट कैसे करनी है कि अगली बार जब वो बॉडी में आए तो बॉडी पहले से ही जानती हो कि मुझे उनके साथ फ़ाइट कैसे करना है. आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चों को यंग एज पे बहुत सारे वैक्सीन्स लगाए जाते हैं, आपको भी लगे होंगे, खासकर 5 साल की उम्र तक बहुत सारे वैक्सीन्स लग जाते हैं पैदा होने से लेकर के, फर्स्ट डे से ही, बर्थ के फर्स्ट डे से ही, जो बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से लड़ने के लिए तैयार करते हैं. और ऐसे ही एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए. ये स्मॉल पॉक्स उस समय जैसे चिकन पॉक्स होता है ना बेटा, माता निकलती है हम कहते हैं, उसी तरह का एक डिजीज़ होता था. तो उसके अगेंस्ट एडवर्ड जेनर ने ही एक वैक्सीन सबसे पहले बनाया था. एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने बनाई थी, ये यहाँ पे दिया हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. और सबसे पहले जो ये वैक्सीन है वो किसने बनाया है, एडवर्ड जेनर ने. अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. व्हाट आर
एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनने वाली मेडिसिन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ही स्टॉप करने में हेल्प करती हैं। These are the antibiotics are the medicines made from microorganisms like bacteria or fungus. They either kill or stop the growth of disease causing microorganism. ये इसकी पूरी डेफिनेशन आएगी फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपको जब भी अपने कोई डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखने हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लर्न करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी लिखेंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? ये भी अभी आपका ऊपर मैंने डिस्कस कराया था और आपको अंडरलाइन भी किया था कि पेंसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नेम पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी आपको प्रॉपरली अच्छे से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? एंटीबायोटिक काम कैसे करती है? क्या होता है एंटीबायोटिक से? ये देखो, एंटीबायोटिक्स जो हैं ये कैसे करते हैं, इसमें वही सेम रिपीट होगा। दे ईदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो ये डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। ठीक है, दिस इज़ द वर्क ऑफ एंटीबायोटिक, दिस इज़ हाउ दे वर्क। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? कैन यू आस्क योर पेरेंट्स दैट कौन से वैक्सीन्स आपको कब कब दिए गए? तो आपका बेटा एक पूरा वैक्सीनेशन का ना चार्ट होता है पूरा, कि कब कब कौन सी एज पे आपको, यहाँ पर नेम होगा वैक्सीन का, यहाँ पे आपकी एज होगी, कौन सी डेट को लगा, तो वो सब डॉक्टर्स इसका रिकॉर्ड रखते हैं और फिर पेरेंट्स उसे संभाल के रखते हैं। आप उस वैक्सीनेशन चार्ट की एक कॉपी या उसे टेबल पे ड्रॉ करके अपने पेरेंट्स से ले लेंगे और टेबल पे ड्रॉ करके अपने इस वर्कशीट के आंसर्स में लिखेंगे। और व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, इसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने किया भी था कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप इतना लिख सकते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, अंदर भेज दिए जाते हैं, जिससे फिर यहाँ पर एक लाइन आप ये ज़रूर और लिख दीजिए कि जिससे बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म, लड़ने का तरीका, एंटीबॉडीज़ बना लेती है ताकि बॉडी उस डिज़ीज़ से फ्यूचर में फ़ाइट कर सके। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इम्यूनिटी बन जाती है। ये लाइन भी आप वैक्सीनेशन के साथ, ये वैक्सीनेशन की एक्चुअली इम्पॉर्टेंस है। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन आप इसको भी नोट कर लेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंस है या क्या मैकेनिज़्म है, वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, ये इंजेक्ट क्यों किए जाते हैं बॉडी में। ठीक है, ये रीज़न वाई भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन क्यों। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वैक्सीनेशन टॉपिक आज हमने किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीबायोटिक्स पे भी क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, वैक्सीनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डू इट प्रॉपरली एंड लर्न इट साइड बाय साइड। अपनी वर्कशीट करते हैं तो साथ साथ लर्न भी कर लीजिए। सो till the next video, till the next worksheet, revise it and goodbye.